शिव आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हमें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर हैं, जहां पर सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल की वाइफ जो है वो रोड शो कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की तस्वीरें हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल वो जो है सलाखों के पीछे हैं और ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि कोई सीएम जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर हो और उनकी पत्नी जो है इस तरीके की वोट मांग रहे हो अपने प्रत्याशी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुनीता केजरीवाल जो है वो रोड शो कर रही हैं। इस तरफ नारेबाजी हो रही है और लोग लगातार जो है ये केजरीवाल की जो रोड शो होने वाला है आम आदमी पार्टी के, उस रोड शो में ये लोग शामिल होने आए। क्या कहना चाहेंगे मैडम? जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। हमारे सीएम को उन्होंने कैद किया हुआ है ना, उनको निकालना है, उनको निकालना ही पड़ेगा हर कीमत पे। जेल का जवाब। चुनाव में क्या लगता है माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। सच को कब तक बंद रखोगे आप? कब तक बंद रहेगा? क्या सच है? क्या सच है? बिल्कुल सच है। आप देख रहे हो पब्लिक जनता आई हुई है रोड पे। हमारे सीएम को कैद किया तो पब्लिक आएगी नहीं रोड पे। वो तो बयान इन दिनों खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह कि भाई अगर इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो मंगलसूत्र छिन जाएगा आप लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है। आज वो लोग मंगलसूत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिनको मंगलसूत्र के विषय का ही नहीं पता, मंगलसूत्र क्या होता है। कभी वो जानते हैं मंगलसूत्र से भागने वाले मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आप बता सकते हैं इस बारे में कौन कर रहा है मंगलसूत्र की बात? जो खुद भागे हुए हैं मंगलसूत्र से। पर्सनल अटैक कर रहे हैं? नहीं, पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, पूरी जनता कर रही है। कोई मेरा पर्सनल मोदी जी से वैर थोड़ी है। मोदी जी आए थे जिस टाइम पर, कभी ना कभी हमने वोट दिया होगा उनको, मगर उनके जो हालात हैं, जो उन्होंने आगे कार्य करने शुरू किए, तो फिर उनका जमीनी हकीकत पता लग गई। हम सब उनके विरुद्ध हो गए। हमने भी कभी वोट दिया था मोदी जी को जब वो सीट पर आए थे 2014। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चौधरी जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह जी कैसे देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को? इस चुनाव में भाजपा हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा 7 के 7 सीटें। 400 पार का नारा है। जिसके पास 400 वोट सीटें होती हैं वो 400 पार का नारा नहीं देता। मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। 1984 में जब इंदिरा गांधी मरी और दोबारा से चुनाव हुआ, राजीव गांधी को 418 सीटें आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था मेरे पास 400 सीटें आने वाली हैं। हमेशा वो आदमी दुहाई देता है जिसके पास कुछ होता ही नहीं है। जब पहले चरण का मतदान हुआ है उसके बाद 300 कुछ आ रही हैं, दूसरे चरण के बाद 200 कुछ हो रही हैं, अभी 6 चरण बाकी हैं। आप देखिए घटते घटते 200 से नीचे आ जाएंगे। 400 पार तो भूल जाइए। कहते रहे विपक्ष का एकदम माहौल गड़बड़ हो गया है, एकदम बौखला गए हैं। विपक्ष का माहौल गड़बड़ नहीं हुआ है। चिल्लाता वही है जिसके पास कुछ होता नहीं है। जिसके पास होता तो चुप रह के चलता रहता है। तो चिल्ला रहे हैं मोदी जी, वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जेब खिसक रही है, झोला खाली हो रहा है। पूरी देश की जनता उनकी गारंटी पर विश्वास कर रही है। गारंटी काहे की? उन्होंने गारंटी दी थी हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या आज तक? उन्होंने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए दिए क्या आज तक? उन्होंने गारंटी दी थी कि हम काला धन वापसी लेके आएंगे, दिया क्या काला धन वापसी? उन्होंने गारंटी दी थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, दिया रोजगार? उन्होंने गारंटी दी थी कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 के अंदर, क्या दुगनी हुई है? आप प्रवक्ता हैं, आप भी इस देश में रहते हैं, आप बताइए इनमें से कोई चीज हुई है क्या? तो काहे की गारंटी? गारंटी वो देता है जो झूठा होता है। हम गारंटी नहीं देते, हम काम करके दिखाते हैं। जो जनता आज देख रही है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं, आप देखिए दिल्ली के अंदर बसों में महिलाएं फ्री हैं, स्कूल में शिक्षा कितनी अच्छी हुई, हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलती है। और देखिए पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। जेल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सामने तानाशाह है। आप ये देखिए जिस आरोप भी वर्ड का यूज करें, तानाशाह। जी हाँ, जो तानाशाह है। आप देखिए कि जिस आदमी का आरोप लगाया शराब घोटाले का, जो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे किंग पिंग कहा इन्होंने, उससे 55 करोड़ लेके तो उसे तो बेल दे दी। और जिस आदमी पे आज तक 2 साल में ये साबित नहीं हुआ कि 1 रुपया भी उसके पास मिला हो, उस आदमी को जेल में रखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड से साबित हुआ है कि शरद चंद्रा ने 55 करोड़ रुपए भाजपा को दिए चंदे के रूप में। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और उसके बाद भी वो आदमी जेल के बाहर घूम रहा है। जिस आदमी पर 2 साल में, जिस पार्टी के ऊपर 2 साल में 1 रुपए का रकम साबित नहीं कर, 2 साल से लगातार ईडी, फर्क पड़ेगा। सुन लीजिए, ईडी सीबीआई जो बार बार बिस्तरों को फाड़ फाड़ कर देख रही है, मकान को तोड़ तोड़ कर देख रही है, रिश्तेदारों को घर जा कर देख रही है, उसे 1 रुपया नहीं मिला। और जिस आदमी के पास पैसे मिले, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो आदमी फ्री में घूम रहा है बाहर, जेल से बाहर। और जिस पे 1 रुपया नहीं मिला वो जेल के अंदर टूट रहा है। तो ये बात ध्यान रखिए आप। आज सवाल
आप हमसे कर रहे हैं, कल ये समाज और ये दुनिया आपसे भी सवाल करेगी कि जब गलत हो रहा था तो आप किससे सवाल पूछ रहे थे, उससे जिसने गलत किया था उससे, या जिसने गलत नहीं किया था उससे। जब प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ा जाएगा, तो विश्वास क्यों नहीं कर पाते? हाँ, आप देखिए, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे उनकी पार्टी में, क्योंकि उन्होंने एक वॉशिंग मशीन बनाई है और उसमें एक पाउडर डलता है जिसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर। जितने भी भ्रष्टाचारी उसमें जाते हैं, धुलते और साफ हो जाते हैं, धुलते और साफ होते हैं। और एक नारा और दिया उन्होंने कि चंदा दो और धंधा लो। चंदा कौन देगा? जिसे धंधा चाहिए। हम तो गरीब लोग हैं, वोट देते हैं और वोट से फैसला करते हैं और वोट से ही फैसला कर देंगे। केजरीवाल जी जेल में हैं, क्या लगता है जेल से कैसे टक्कर दे पाएंगे एनडीए को? गठबंधन को पूरी दिल्ली जो है साथ देगी, और जितना केजरीवाल को ये परेशान कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा वोट केजरीवाल को मिलेगा। ये कहाँ परेशान कर रहे हैं? वो तो ईडी परेशान ही करना है। ये जो कोई जांच कर रही है बीजेपी। एजेंसी इन्हीं की है, ईडी इनकी, सीबीआई इनके मालिक ये है, इन्हीं की तो है सब कुछ क्या कह रहे हैं? ईडी सीबीआई दोनों इन्हीं की तो है। ये भाजपा के तोता है दोनों, ईडी सीबीआई भाजपा के तोता है, जो वो बुलवाते हैं वही बोलते हैं सीबीआई ईडी सीबीआई। तो जांच ना करेंगे? जांच करो, लेकिन ईमानदार से। जो भाजपा के वॉशिंग पाउडर में नहा जाता है वो साफ हो जाता है, बाकी आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी परेशान है। और जितना केजरीवाल जी को परेशान करेंगे। जांच बीजेपी के नेता रेपिस्ट है जो ब्रजभूषण सर, उसकी भी तो होनी चाहिए। जिन्होंने देश के नाम रोशन करने वाली महिलाओं को रेपिस्ट के नाम, जांच तो चल रही है, उधर भी जांच चल रही है, लेकिन उनके तोता है। आज अरविंद केजरीवाल जी की जांच चल रही है और जांच चलते चलते उन्हें जेल में डाल रखा है। इस पर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो एक दिन के 1 मिनट के लिए कहाँ दो कानून है? ब्रजभूषण बाहर घूम रहा है, हमारा नेता अंदर, उस पर तो कुछ पाया भी नहीं है। केजरीवाल गल्ले फाड़ दिए, दीवार तोड़ दी, उस पर तो कुछ पाया भी नहीं है। उस पर तो हमारी बहनों ने रेप लगाया कि हमारे साथ छेड़छाड़ करता है, बदतमीज कर, उस पर तो सामने से बोला है। आज मैं बताता हूँ, तो टक्कर दे पाएगा इंडिया गठबंधन? गट्टर उड़ा, दिल्ली से उड़ा देंगे हम, जमानत जब्त कर देंगे हम। जितने केजरीवाल जी को परेशान करें, जितने गरीब आदमी, सब केजरीवाल को वोट देंगे। हम सब केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल, एक ही नारा है कि हम केजरीवाल। आप केजरीवाल को जेल में बंद करके ये नहीं कर सकते केजरीवाल जेल में। केजरीवाल एक विचारधारा है, केजरीवाल इस लोकतंत्र की, इस संविधान की रक्षा करने वाले की विचारधारा है। केजरीवाल उन लोगों की आवाज है जो गरीब लोग ये आशा करते हैं कि जिसको भगवान ने नहीं दिया उसको ये सरकार देगी। सुनीता केजरीवाल जी अब मैदान में उतरी हैं, रोड शो करने वाली हैं, क्या लगता है? उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, वो हमारी नेता हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। और मैं भी केजरीवाल का नारा देकर हम जनता से वोट मांगेंगे और जनता हमें वोट देगी, ये हमारा वादा है। केजरीवाल के जेल जाने से उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो समर्थक हैं उनमें थोड़ा कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि हमारा नेता जेल में रह के और भी ज्यादा काम करता है। यहाँ तो कम काम करते थे, वहाँ और भी ज्यादा काम करते हैं। यही तो परेशानी है भाजपा को। क्या मुद्दे हैं भाई आपके? अच्छा, नहीं बोलेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी के जेल जाने से कोई फर्क नहीं, कार्यकर्ताओं में और जोश आ चुका है कि हमारे नेता को जेल में बंद कर दिया इन्होंने बिना किसी कारण के, जबकि शराब घोटाले में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाला हुआ। और जो शरत रेड्डी है उसको जेल में बाहर करा हुआ, और जो बीजेपी ने जो चंदा लिया है, जो उनसे चंदा लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बीजेपी पे होना चाहिए, असली केस तो बीजेपी पे होना चाहिए, नड्डा पे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी पे होना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब जांच चल रही है भरोसा क्यों नहीं हो? नहीं, भरोसा है, लेकिन भरोसा जब सामने आ गया है कोई चीज़, भरोसा सबूत मिल गए हैं, सबूत मिलने के बाद बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए ना। किसी भी शराब घोटाले से आपने डोनेशन लिया, चंदा लिया, डोनेशन लिया, एक ही चीज़ हो गई। और लेने के बाद जब आप पे प्रूफ हो गया तो कम से कम उनके खिलाफ ईडी जो है केस तो दर्ज करे। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी के खिलाफ सबूत भी तो मिले। आप कहते हो कि केजरीवाल जी को आपने बंद किया, आपका सबूत तो होने चाहिए, आपका सबूत कोई नहीं है। आप सिर्फ पूछताछ के बिना पे आप किसी को भी बंद कर देते हो, ये तो तानाशाही है। और फिर बीजेपी से हम कहते हैं आपने इन 10 सालों में करा क्या है? आप कहाँ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छी स्थिति में देख रहे हैं। अब के युवाओं में जोश है, सारा गठबंधन अब के भाजपा सरकार को बिल्कुल उखाड़ फेंकेगा। 101% में दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हाँ,
इस बात में तो लगता पूरी है तरह कि से चाहिए कुछ होगा, इस बार बदलाव होगा, नहीं बदलाव का केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे। हाँ और जीतेंगे अपने कामों पे हर जीतेंगे, सिम हम सब अपने कामों पे जीतेंगे, ऐसे नहीं वो अपने कामों पे जीतेंगे। हम नारे पे और नाम पे वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं सिर्फ काम पर। उन्होंने काम किए, उन्होंने महिलाएं यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की जो है तीर्थ यात्रा फ्री की, उन्होंने बिजली पानी किया। अरे हमारा टैक्स था वो, हमारा टैक्स उन्होंने हमें वापस दे दिया। ये कह रहे हैं फ्री कब तक बांटोगे? अरे हमारा ही तो पैसा है वो, हमारा पैसा है वो, हमें उल्टा दे रहे हैं। ऐसे नेता को उन्होंने जेल में डाल दिया जो रेड्डी से 65 करोड़ रुपए रिश्वत ली, जिस रेड्डी से हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस बात को। वो तो कह रहे बहुमत के साथ हम आ रहे हैं, एक तरीके से सरकार भी बना रहे हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा पहले दौर का चुनाव खत्म हुआ तो मोदी जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है, क्योंकि वोट बहुत कम हुआ है। वो घबरा गए, उन्होंने दूसरे दौर से पहले ही हिंदू मुस्लिम पे काम करना शुरू कर दिया, मंगलसूत्र ले आए बीच में, पता नहीं अनाप शनाप, उनका चेहरा भी देखा होगा, हवाइयाँ उड़ी है। इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है, दिल्ली की सारी सीटें आ रही है। तो आप घबरा रहे हैं कि नहीं कि वो आ जाएंगे, अगर आप लोग आ जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले आ जाएंगे तो महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे? अरे मंगलसूत्र तो उनका एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मंगलसूत्र तो आपने देखा होगा, मोदी जी ने खुद मंगलसूत्र अपनी बीवी का छीन लिया, उनको कहाँ उन्होंने दिया? उन्होंने बीवी नहीं रखी, वो दूसरों का मंगलसूत्र क्या बचाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये केवल एक नैरेटिव है। पहले दौर में उन्हें दिखाई दे गया कि वो हार चुके हैं, इसलिए वो हिंदी मुस्लिम और ये अनाप शनाप जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहे हैं। दिल्ली की सातों सीट आ रही है इंडिया गठबंधन के बाद, और इंडिया गठबंधन की इंडिया गठबंधन की कितनी आ रही है? इंडिया गठबंधन की सीटें 300 प्लस जा रही है, और ये 250 भी पार नहीं कर पा रहा है ये एनडीए गठबंधन, ये निश्चित है। वो 400 का नारा दे रहे हैं, आप लोग 300 प्लस ला रहे हैं। उनका 400 का नारा टोटल खोखला है। पहली बार इन 70 सालों में आप ये देखें, एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है दिल्ली में जिसने मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी ही चाहिए। गरीब आदमी को तो जरूर चाहिए भाई, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जो नॉर्मल नौकरियां हैं, जो वैसी चीज़ें हैं वो जो जनता को मिलना चाहिए। वो पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने देने का काम किया है। इसीलिए बीजेपी बौखलाई है कि अगर केजरीवाल इन सब चीज़ों को दे रहा है और ये यहाँ से नहीं हटा तो उन्हें भी देनी पड़ेंगी, और उन्हें देनी पड़ेंगी तो वो अपना झोला कहाँ से भरेंगे? वो कह रहे हैं ना झोला उठा के चल देंगे। इस बार झोला भी चेक किया जाएगा, झोले में लेके क्या जा रहा है। इस बार मोदी जी का झोला भी चेक होगा, इस झोले में लेके क्या जा रहा है, लेके नहीं जाने नहीं दिया जाएगा, यहीं रहेंगे। इस बार जेल का रास्ता है मोदी जी का, जेल। अब वो कहते हैं कि भाई अगर इंडिया गठबंधन आएगी तो जो है भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जबकि बीजेपी आई, एनडीए आएगी तो विकसित राष्ट्र बनेगा। सारे भ्रष्टाचारी तो अभी बीजेपी में चले गए। अब जितने बीजेपी में आदमी गए हुए हैं सारे तो भ्रष्टाचारी हैं। अब तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो सारे सारे एक साथ ही आ जाएंगे। चिंता ना कीजिए, इस बार सरकार जो है बहुमत सी इंडिया गठबंधन की आ रही है, और ऊपर वाला चाहेगा तानाशाही तो रावण की भी नहीं चली, ये तो एक छोटे से प्यादे हैं। आज की भ्रष्टाचार जिस रेड्डी से 65 करोड़ रुपए लिए गए वो भ्रष्टाचार, वहाँ का भ्रष्टाचार लगा दिया इनके लिए, और महंगाई इतनी कर दी कि गरीब आदमी का रहना दुश्वार हो रहा है। वो तो केजरीवाल साहब हैं जो जेल से भी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को जकड़े हुए हैं कि आप चिंता ना करो, मैं आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता रहूँगा। ये कह रहे हैं उन्हें इस्तीफा दो। क्यों दे भाई इस्तीफा? किस लिए इस्तीफा देंगे? वो इस्तीफा नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि उनकी जो अधिकार हैं, उनकी जो सुविधाएं वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए सर मैं आपसे पत्रकार महोदय, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहूंगा कि अब के इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये 300 पार जाएंगे और वो 200 के नीचे रहेंगे। शुरू में बोले थे कि मैं बैठते ही 60 दिन में काला धन ले आऊंगा, 15-15 लाख रुपया दे दूंगा। आज वो सिर्फ 5 किलो अनाज तक सीमित हो गए हैं, 5 किलो अनाज तक सीमित हो गए हैं। तो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को बता रहे हैं, तो ये उपलब्धि मानते हैं, क्या मानते हैं? अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं
हैं तो इसका मतलब तो सारा हमारा देश जो है वो सारा भूखमरों का देश है। मतलब सारे ये भूखमरे हैं जो 5 किलो अनाज ले रहे। कौन सा डाटा लेकर वो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं? कोई डाटा है इस बात का कि 5 किलो अनाज? राशन की दुकानों से सब टोटल भी 5 किलो अनाज। क्या बेतुके बयान है बेकार के? मैं काला धन लेकर आऊंगा, मैं अगर काला धन आ गया 15 लाख दे दूंगा, अब मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को। क्या है ये बेतुके? कह रहे ना तीसरी बार आप मौका दीजिए, विकसित राष्ट्र बनेगा। तीसरी बार मौका दीजिए, ये तानाशाही सरकार पूरे तरीके से सब कुछ खत्म कर देगी। ये आखिरी मौका है, अगर बचा सकती है भारत की जनता तो किसी तरीके से बचा ले, वरना इसको चाइना और रशिया बनने के लिए सिर्फ एक कदम बाकी है। अगर इस बार मोदी जी आ गए तो ये रशिया और चाइना की तरह जब तक ये हैं वो तब तक यही रहेंगे, कोई सामने नहीं होगा। एक बात आपको कहां से लगने लगी? कैसी बात? और चाइना के राह पे हम चले बिल्कुल लग रहा है। जब तानाशाही एकदम से हो जाएगी, इन्होंने अपने हिसाब से कानून बना लेने हैं, इनके सामने कोई खड़ा नहीं होगा। खड़ा होगा तो या वो रेल में या वो जेल में। जब सामने कोई खड़ा नहीं होगा तो मोदी जी हैं, फिर तो कोई है ही नहीं। आप बताइए, जब मोदी जी होंगे कोई सामने ही नहीं होगा, उठाकर जेल में डाल दो ना, बिना मतलब के कुछ ना कुछ। तो आप जो कह रहे हैं ये होना संभव है? सबके दामन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दाग है, किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है, मगर सारा बीजेपी वालों में तो इतने दाग भरे हुए हैं। अगर ये ढंग से कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो जेलें कम पड़ जाएंगी इनके नेताओं के लिए। इतने नेता जेल में जाएंगे। फिलहाल जेल में तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज फिलहाल इसीलिए तो जा रहे हैं कि राज इनका है, सब तरफ इनके हाथ जो है वो पक्के हुए पड़े हैं। ये तो सिर्फ जनता ही इनको जमीन का रास्ता दिखाए तो उसके बाद ही कुछ हो। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार मौका दीजिए, विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नहीं बन सकता जी विकसित राष्ट्र, नहीं बन सकता। 5 किलो भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो जिससे घरवाली नहीं रखी गई वो देश की जनता को क्या रखेगा बताओ? कोरोना में सबकी घरवाली मरवा दी उसने अपनी तरह। 5 किलो अनाज कहते हैं ना कि 140 करोड़ के कोरोना के अंदर 3 आदमियों की डेथ हुई है और ना इंश्योरेंस के पैसे मिले ना कुछ मिला। और कोई हॉस्पिटल में जाओ पहले 10 लाख रुपए जमा कराए हैं। मोदी जी बात करते हैं, कोई साला कोई गैस उसकी जिन्हें में ऑक्सीजन तक तो मिली नहीं हम लोगों को। मोदी जी कहते हैं ना 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है। कैसे उसका परिवार हो जाएगा ये बताओ ना? आप उनके परिवार की बात कर रहे हो? कहाँ से परिवार कहाँ से है उनका? जिसकी घरवाली अपनी नहीं है, अपने बच्चे नहीं, अपनी जो अपनी माँ के मरने में जाके खड़ा होने के बाद 13 दिन तक नहीं बैठा वहाँ पर वो, तो वो क्या माँ को जाने? हिंदू को कौन से मुद्दे हैं? हिंदू जो होता है जिसकी माँ मरती है 13 दिन घर में बैठता है, वो एक दिन भी घर में नहीं बैठे। वो आए 10 मिनट शक्ल दिखाए भग गए, वहाँ बाकियों को छोड़ कर चले गए। कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे वो? कैसे हिंदू वाली? राम मंदिर तो बना दिया। राम मंदिर तो ये तो सरकार से बना है, कोर्ट ने कराया, उन्होंने कोई किया। कांग्रेस ने इसको वो खोला था इसका दरवाजा। राम मंदिर वोट दिला पाएगा कि नहीं इस बार? नहीं दिला पाएगा, बिल्कुल नहीं दिला पाएगा। नहीं दिला पाएगा। मुद्दे फिर अब तो मुद्दे तो इनके आरएसएस वाले इनके साथ से भगना चाह रहे हैं, वो भगना चाह रहे हैं इनसे। वो कह रहे हैं 2 गुजरातियों का खाली कब्जा चल रहा है, बाकी किसी की पूछ नहीं है। इनके जो अपने नेता थे दिल्ली के, उन्हें एमपी को टिकट नहीं मिली दोबारा। ये उनके सगे नहीं है और किसके सगे होंगे? पब्लिक के सगे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है ये रोड शो कितना असर डालेगा? सर 7 की 7 सीट जीत रहे हैं हम। दिल्ली में 7 की 7 सीट जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन 7 की 7। बीजेपी कहाँ जाएगी? 0 बट्टे 0। नहीं भरोसा क्यों करेगी जनता जब एक भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा हो? कोई भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये तो केजरीवाल को रोकने के लिए, हमारी पार्टी खत्म करने के लिए उन्हें जेल में डाला गया सीएम साहब को, बाकी कोई नहीं है। 400 पार का नारा है। 400 पार नहीं, तड़ी पार होगी बीजेपी इस बार, तड़ी पार। हाँ जी। ऐसा क्यों लगता? और दूर से नमस्कार। दूर से नमस्कार। हाँ जी पब्लिक। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता? काम क्या किया बताओ? क्या काम किया बीजेपी ने बताओ? सबका साथ सबका विकास। कोई नहीं, सबको बर्बाद किया, बर्बाद। आज सिलेंडर 900 रुपये पहुँच रहा है। हाँ जी। महंगाई कितनी है? आज सोने का रेट 74,000 पहुँच गया। सारे मुद्दों का क्या लगता है शोर है ग्राउंड? देखो आज देखो कितनी भीड़ है। ये पब्लिक, ये कोई पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये प्यार, केजरीवाल का प्यार खींच के लाया है। आपको क्या लगता है? बीजेपी का सुपाड़ा साफ। बीजेपी का सुपाड़ा साफ। 40 पार भी नहीं होने वाली, 40 से नीचे ही रह जाएगी। नतीजा है जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्या नहीं पूरा किया? आप बता दें, आप तो पत्रकार हैं। 2 करोड़ रोजगार के थे, आए बताइए? 15 लाख खाते में आए, आपके खाते में आए 15 लाख रुपये। बताओ क्या क्या किया? कुछ नहीं किया।
जब गुजरात गए तो वहाँ टेम्परेरी स्कूल बनाना पड़ा मोदी जी को। सर माननी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि एक टेंट लगा करके और अपना स्कूल बना करके और वहाँ से प्रचार करना पड़ा। देश नहीं विदेशों में भी उनकी बदनामी होती है। स्कूल का देखिए आप दिल्ली सरकार के, आपको खुद दिख जाएंगे दिल्ली सरकार के स्कूल। हमारे सीएम साहब ने काम किया है। कितना दम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी में इस बार? आप देखिए पार्टी इकट्ठी हो रही है, अभी कम से कम 1 लाख आदमी इकट्ठा होकर आज सुनीता जी केजरीवाल जी के सम्मान में और अपने जो हमारे सांसद की प्रत्याशी हैं उनके सम्मान में सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन में दम देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो जीत रहा है। अब तक जितने चुनाव आए हैं उसमें अब तक इंडिया गठबंधन सबसे आगे है और 7 सीट इंडिया गठबंधन पे जारी है। इसमें कहीं भी परंतु बट लगाने की जरूरत नहीं है। बौखला गए हैं इंडिया गठबंधन वाले दो फेज से। अरे भाजपा बौखला गई है। आप देखना 200 पार भी नहीं होने वाले वो लोग। 400 पार भूल गए आप। वो 400 वाला भूल गए वो। हाँ मुद्दे क्या हो? निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनता पर उन्होंने जितने अत्याचार शोषण करे हैं, लोकतंत्र की हत्या करी है या संविधान की हत्या करने का काम किया, इसका जवाब निश्चित तौर से। और आप देख रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल जी की सेना यहाँ खड़ी हुई है। आप जेल का जवाब वोट से देने के लिए सब तैयार हो चुके हैं। ये जो आप लोगों ने नारा गढ़ा है जेल का जवाब वोट से देंगे, हाँ ये काम करेगा। ये 100% काम कर रहा है। ये देखो ना सब इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं। इस बार जो उन्होंने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक को उनको जो भेजने का जो काम किया, नारे को कितना भुना पाएंगे जेल का जवाब वोट से? 100% बन रहा है। आप देख रहे हो जेल का जवाब जो जेल का जो है वोट से दे रहे हैं। ये जनता को आपको पैर रखने को जगह नहीं मिल रही और इससे ज़्यादा क्या कोई प्रमाण है? हाँ बोले। ये जो सुनीता केजरीवाल जी उतरी है तो फिर क्या बात है? वो अरविंद केजरीवाल थे। जब सुनीता केजरीवाल को इतना उतर सकता है, अरविंद केजरीवाल को कितना उतरेगा? मोदी बौखला गया उससे। तो मान लीजिए दिल्ली बौखला गई सुनीता केजरीवाल से और भारत का मोदी बौखला गया अरविंद केजरीवाल से। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे केजरीवाल को जिताएंगे हम लोग। केजरीवाल को जिताएंगे? बिल्कुल। जेल में है नहीं, वो ईमानदार आदमी, वोट से जिताएंगे हम लोग। वोट देंगे जी। 100% जीतेंगे इस बार केजरीवाल जी। देश में इंडिया गठबंधन या एनडीए? नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन लेगी। ये ईमानदार लोग साथ है। भाजपा सरकार जो है जास्ती कर रही है हम लोगों के साथ। क्या नाम है? विजेंद्र कुमार प्रेमी जी। क्या लगा है प्रेमी? एक तरफा जीत रहे हैं हम पूर्वी दिल्ली की जनता का अथाह प्यार हमें लोगों को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटीज रही हैं अब तक, उनके बिहार पर आज आप देखिए कहीं से कहीं तक भी आपको सिर्फ जन सैलाब दिखाई देगा। आज मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं। जुमला है साहब, जुमला है। आज जुमला है, सारा जुमला 15 लाख से लेकर के 450 का सिलेंडर राजस्थान चुनाव में सब जुमला है। और भी जुमला पत्र जारी किया है इन्होंने। सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047। वो देख रहे हैं सारा बेरोजगार सड़क पर है। सारा युवा बेरोजगार कर दिया उन्होंने। सड़क पर आ गए हैं बेरोजगार युवा। कहाँ से विकसित करें? विकसित करने के लिए पहले जनता का जो आम जन है, आम नौजवान है, उसका तो विकास करना होगा। अरे तीसरी बार मौका दीजिए, विकसित राष्ट्र बनेगा। तीसरी बार देंगे। 400 पार पेट्रोल जाएगा। ये तो यही रहेंगे, लेकिन 400 पार पेट्रोल जाएगा। और इस इंडिया गठबंधन 350 के जीत की दहलीज पर खड़ा है अभी, पहले 2 चरण के हिसाब से अगर आंकड़ों पे बात कर रहे हैं तो। एक बात बार बार कही जाती है कि भाई चेहरा नहीं है इनके पास। चेहरों की कमी है। अरविंद केजरीवाल है, राहुल है, हेगड़े साहब है, तमाम चेहरे। इनको एक चेहरा नहीं दिख रहा है। इनके पास चेहरे नहीं है। चले हुए कारतूस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। चला हुआ कारतूस मोदी लहर। हाँ नहीं है। हाँ लहर होती तो 400 पार हल्ला नहीं मचा रहे होते, चुपचाप बैठ कर उस पार चले गए होते। पहले हल्ला मचाया इन्होंने 400 पार, तब 2 बार चुनाव लड़े। जब ये 75 पार बोलते तो हरियाणा में 45 आती हैं। उस अनुपात में आए 400 आएंगे तो 150 के आसपास चिमट के रह जाएंगे। इस बार 150 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। जैसे भी चुनाव परिणाम आए मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब इसके चुनाव परिणाम लास्ट जो आए हैं उन्हीं की जीत हुई, आपको क्या लगता है वही लहर रहेगी? नहीं, वो लहर कहाँ रहेगी। एक बार जनता ने फिर विश्वास किया इन पर कि चलिए 800 का 1000 का सिलेंडर 450 मिलेगा। चुनाव खत्म, बोले जुमला है।
ऐसा तो वादे किए जाते हैं चुनाव में। अगर वो वादे उनका आकलन करती है जनता तो इस बार हम भी आएंगे। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पूरे भारत में हम लोग हैं इस बार। जनता विश्वास करेगी? जनता का विश्वास में कैमरामैन को बताएं, उधर देखें उधर देखें, जनता का विश्वास है ये। तो पार्टी के रोड शो में तो अपने ही लोग नहीं, रोड शो में आए हुए लोग हैं, बुलाया हुआ कोई नहीं है। रोड शोज में, रैलीज में पैसा देकर के लोग आते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रैली और उसकी गारंटी की वजह यह कि लोग बुलाए नहीं जाते, लोग आते हैं चलकर। आए हुए लोग और लाए हुए लोगों में बड़ा फर्क है। सुनीता केजरीवाल जी ने मोर्चा संभाला है, असर पड़ेगा कुछ? असर दिख रहा है आपका साहब। हम आज से नहीं 2012 से देख रहे हैं, लेकिन जो प्यार अभी देखने को मिल रहा है ऐसा अरविंद जी को भी नहीं मिलता था। अगर सुनीता केजरीवाल जी आज खड़ी है ना तो उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी दिल्ली उनके साथ जुड़ रही है। आप पूछे, अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। मोदी जी को रोक पाएगा इंडिया गठबंधन? बिल्कुल रोकेगा जी। इस बार मोदी के दिल्ली में एक भी सीट नहीं आएगी। 7-0 होने वाला है, 7-0 दिल्ली में। 0 सीट दे रहे हैं? 7-0। देश में भी सरकार की बाय बाय, टाटा बाय बाय, बाय 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 बाय। 400 पार का नारा है। वो 400 पार नहीं, हवा निकल गई यार, गलत बोल रहे हैं वो। उनकी हवा निकल गई है, टाइट है हवा। वो अपने सिस्टम पे लौट के वापस आ गए। मंगलसूत्र मंदिर पे आ गए, वो आ गए, समझ गए 150 सीटें हैं, जमानत फ्लैट हो गई है। जैसे भाई ने कहा चलाओ काल तो से खत्म हो चुका है। मंगलसूत्र वाला मामला कुछ काम करेगा या नहीं करेगा? सर, नरेंद्र मोदी की हर एक बात जनता को बकवास लगती है। थर्ड क्लास व्यक्ति हो चुका है वो, उसकी बातों पे यकीन ही नहीं है। उनसे बात करो कहीं की बताएंगे मंदिर की, उनसे कुछ और बात करो महंगाई, माँ से मछली, मंदिर, मंगलसूत्र की बात करेंगे। जनता कह रहे साहब माँ से महंगाई की बात करो, महंगाई की जनता की मार है। महंगाई पे बात ही नहीं करता मोदी, अपनी अपनी बात करता है, मन की बात करता है, लोगों की मन की बात सुनता नहीं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो देश मजबूत हो रहा है। सर जी, देश रोज नीचे गिर रहा है। जब से मोदी आया व्यापार ठप हो गया। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा 2014 में छोटी सी कंपनी थी, छोटी सी फैक्ट्री थी, आज भी ताला लगा हुआ है, काम नहीं है। मेरे पास 20-25 लड़के काम करते थे। देश जब से आया है, देश ये जैसे कहते हैं घर में कहते हैं मनूस बहू आई है, वैसे ये मनूस नेता आया हुआ है देश में। जिस दिन से आया तो बेड़ा गर्क हो गया। विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वो कह रहे हैं। विकसित राष्ट्र जब बनेगा जब आप और हम विकसित होंगे, जब हम और आप विकसित होंगे। हम और आप रोज कारोबार छूट रहा है, रोज हम लोग की दिक्कतें आ रही हैं, हमें परिवार पालने में दिक्कत आ रही है। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र हम ही लोग तो राष्ट्र हैं। ये राष्ट्र कोई अजूबा है? राष्ट्र कोई अजूबा है क्या? राष्ट्र में हम सब आते हैं, हम सब दुखी हैं। बुरा हाल है दिल्ली का। सॉरी, जो इनके खिलाफ बोलता है वो जेल में डाल देते हैं उसको। इनके जुमले हैं सारे, इनका एक भी गारंटी लेता है, फिर पब्लिक को पता है गारंटी एक ही आदमी देता है, वो है हमारा केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल। उसकी गारंटी पे उसकी लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। पहला ऐसा सीएम है जो डंके की चोट पे कहता है अगर काम किया है तो वोट देना। मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, केजरीवाल है। ये बिजली पानी शिक्षा फ्री करके दमदार तरीके से चुनाव लड़ता है। अभी तो काम गिराते ना, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, घर दिया, मकान दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकसित राज हो रहा है, मजाक कर रहे हैं आप। अभी बोल रहे हैं विकसित राज हो रहा है, और एक कह रहे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। चलो वो आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है क्या है यार? सोच के देखो नरेंद्र मोदी को, सोच के देखो, बचकानी हरकत है। एक तरफ कह रहा है विकसित राज और एक तरफ 80 करोड़ खुद कह रहा राशन देता हूँ। क्या है यार, माइंड ब्लोइंग लोग है, हद हो गई। मतलब क्या कहेंगे? 10वीं पास राजा, 34 पास राजा, बिल्कुल सच्चाई है, पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। केजरीवाल जी बोल दिया। केजरीवाल जी जेल में है। जेल में नहीं है वो, उनका ये जो काम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी 20 साल में कर पाती, वो नरेंद्र मोदी ने 20 दिन में कर दिया। इनके दमदार चेहरा है। इसके बाद अगर कोई है तो हमारा अरविंद केजरीवाल है। और आप मानिए जेल में डाल के इनको सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है, जबरदस्त घाटा हो रहा है। इस बार 0 आ रही है दिल्ली में। आप इसको रिकॉर्डिंग को रखना अपने पास, 0 आ रही है। 0 कह रहे हैं, बिल्कुल 0 आ रही है। ये जो दे रहे जुमला, अब आदरणीय मोदी जी से कुछ भी पूछिए, बैंक लूट कर नीरव भागा सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी पूछ लीजिए, पाकिस्तान को देख लो, मंदिर देख लो। अरे भाई, मैं भी सनातनी। मंदिर बनने से खुश है या नहीं खुश? नहीं, बिल्कुल मेरा राज्य हो, मैं खुश हूँ, लेकिन मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा क्या? मंदिर वोट दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? भाई, मंदिर से रोजगार मिल जाएगा मुझे बताइए, या शिक्षा से रोजगार मिलेगा? एक इंजीनियर पैदा होगा तब रोजगार मिलेगा, एक डॉक्टर पैदा होगा तब इंजीनियर मिलेगा, एक IAS पैदा होगा तब रोजगार
रोजगार मिलेगा? मंदिर में घंटा डोलन से क्या बढ़ाएगा? मैं वेद पढ़ता हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, मुझे पूजा करने से क्या मुझे रोजगार मिल जाएगा क्या? जाता है ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ। किसने कह दिया ब्राह्मण बीजेपी के साथ? किसने कहा? आज ब्राह्मण है ही कितने? 5 करोड़ ब्राह्मण है, 140 करोड़ में 5 करोड़ ब्राह्मण है। राजपूत नाराज हो गए थे। बिल्कुल होना चाहिए, स्वाभाविक है। राजपूतों के साथ उन्होंने क्या किया? राजपूत का नाराज होना स्वाभाविक है। नाराज से मंच तक थे या फिर वोट तक नाराज? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, हिंदी भाषी सारे राष्ट्रों के अंदर देख लीजिए। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। 2 फेज के वोटिंग हुई, उसके बाद क्या लगता है, क्या माहौल कहाँ की? आपने देखा ना 2 फेज की वोटिंग के अंदर, 2 फेज के वोटिंग के अंदर वोटिंग परसेंटेज कहाँ से कहाँ गया? यदि आज दीक्षित राज होता, यदि आज दीक्षित राज होता तो आप समझते कहाँ जाते आप? मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाकर देखिए क्या हालत है, कितने लड़के बेरोजगार पड़े हुए हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में था, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोडक्शन क्या रेट चला गया है? महंगाई कहाँ चली गई है? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने इंडस्ट्री में जॉब किया हुआ है, मेरी जॉब छूटी है, मैं एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में था। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो कि आज के रोडों पे हैं। पकोड़े तल के हो जाएगा क्या? नया भारत बन रहा है। बिल्कुल नया भारत बनना, बेरोजगारों का भारत बनना, यही नया भारत है। विकास 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 का चक्कर में विकास तो मान लीजिए बदलाव हो जाता है तो क्या चीजें बदल? अरे सरकार 10 साल में क्या बदलाव हुआ मुझे आप बताइए ना, क्या दिखा आपको? जब पेट भरा रहेगा ना तो आदमी 10 किलोमीटर पैदल भी चलेगा। जब पेट ही नहीं भरा, अभी पेट भरा है या नहीं भरा? कहाँ भरा हो भाई? आज मुझे बताइए, मैंने जब इंजीनियरिंग किया था, जब मैंने इंजीनियरिंग किया था तो मेरी फीस उस समय 7,500 थी। आज मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मुझे 4.5 लाख रुपए IIT के लिए जमा करना पड़ रहा है। मुझे बताइए ना, मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरी जॉब छुट्टी पड़ी है, मैं किसी तरह बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, मेरी वाइफ की जॉब छुट्टी पड़ी है, हम दोनों प्राइवेट सेक्टर में थे। आप मुझे बताइए ना, मैं तो अपनी बात करूंगा, जनता देखिए ना क्यों दौड़ रही है। आप शिक्षित बनाइए। 400 पार का नारा है, उसमें दम है कि नहीं? देखिए 400 पार का जो नारा एक हवा दिया था ना, मार्केटिंग में एक टारगेट दिया जाता है कि आपका एक टारगेट है। उन्होंने अन्य भक्तों को एक टारगेट दिया कि ये तेरा टारगेट है। अब वो टारगेट की निकल गई हवा, तो आ गए मंगलसूत्र, मछली। अरे भैया, हम सनातनी मैथिल ब्राह्मण है, हम मछली खाते। मछली से तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम देश की बात करो, तुम राष्ट्र की बात करो, आज अमेरिका की बात करो। मंदिर गिरवा दो, मंदिर बना दिया। मंगलसूत्र वाला मामला थोड़ा माहौल बनाएगा? बिल्कुल माहौल बनाएगा भाई। किसके पक्ष में? किसी भी महिलाओं से पूछ लीजिए, क्या उनके पास मंगलसूत्र की हालत क्या करती है बताइए? उनका पति बेरोजगार। आपको डर तो नहीं लग रहा है कि मंगलसूत्र छीन जाएगा? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा। आप जा रहा है कि आपका मंगलसूत्र छीन के दे दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या चाहते हैं? हम तो भाई केजरीवाल जी जेल में है तो 400 का तो सर मैंने कहा ना, इनका पहले बार नारा था 400 पार, अब इनकी हवा निकल चुकी है तो अपने उस पर आ गए। मंगलसूत्र मंदिर इसलिए इनको याद आ रहा है क्योंकि इनके पहले चरण में इनकी लगभग जमानतें जब्त नजर आ रही हैं। इनकी टोटल अब इस बार टोटल 150+ सीटें आएंगी। इनका नारा की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। महिलाओं के मन में क्या चल रहा है 2024? महिलाओं के मन में केजरीवाल, बस केजरीवाल जी, केजरीवाल देश का एक ही लाल, केजरीवाल।